तो हेलो एवरीवन। और आज हम देख रहे हैं आपका एलसीएम। तो एलसीएम का आज हमारा टॉपिक है। तो इसको हम लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम मल्टीपल। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? लघुत्तम का मतलब होता है बिल्कुल छोटा। ठीक है। तो समापवर्तक का एक मतलब होता है कि एक ऐसा भाग जो जिन संख्याओं का एलसीएम हमें लेना है उनसे वो डिवाइड हो सके। ठीक है। तो एक ऐसा भाग लीस्ट कॉमन मल्टीपल में भी हम यही देखते हैं कि छोटा, जो कि कॉमन हो। दो अगर संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है उन दोनों में, या तीन है तो तीनों में, और मल्टीपल यानी कि उनके टुकड़े करने के बाद। तो इसका मतलब ये आता है कि एलसीएम का क्या हुआ। एक मिनट। तो एलसीएम जो है एलसीएम किसी भी, इसके लिए हमें कम से कम दो, एलसीएम के लिए कम से कम दो संख्या चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात है, वो कोई भी दो संख्या हो सकती हैं, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, या तीन और चार हो सकता है, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तीन, चार और पाँच, इनका हमें मल्टीपल निकालना हो तो हम इसके क्या करेंगे? सबसे पहले इनके जो विधि है वो कहती है कि आपको पहले इनके टुकड़े करने हैं जिन संख्याओं के हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है। फिर उनमें से हमें जो कॉमन है वो हमें, कम से कम जो कॉमन वाले हैं वो हमें टुकड़े उसमें से फिर लेने हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं कि दो और तीन के ही हम बारे में बात कर लेते हैं। तो दो के टुकड़े क्या होंगे? दो गुना एक, सीधे से टुकड़े। और तीन का टुकड़ा क्या होगा? तीन गुना एक, बस यही हो सकता है, तीन को एक से गुना करेंगे तीन आ जाएगा। ठीक है। तो इनमें जो इनका एलसीएम होगा तो वो क्या होगा, क्योंकि इनमें कहीं भी कोई कॉमन ऐसी चीज़ नहीं है। एक तो ऐसा है कि हर किसी संख्या के साथ में एक तो कॉमन हो जाएगा, एक का तो कोई इतना बड़ा हम इशू नहीं मानते, इसको छोड़ देते हैं। बाकी के जो टुकड़े हैं, अगर हमें इससे अलग कोई कॉमन टुकड़ा मिलता है हम उसको लिखेंगे, अदरवाइज हम जो टुकड़े हमें मिले हुए हैं हम उनको गुणा करके लिख देंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। तो यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार कट जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार कट जाएगा। 6 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं होगा लाइन में, 2 3 4 5 6। तो यहाँ इसके आगे 7 8 9 10 11 और 12। इस लाइन में देखो 12 भी कहीं ना कहीं 2 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। पर 6 एक ऐसा नंबर है जो छोटा है। लघुत्तम समापवर्तक के लिए हमने बोला कि छोटा है, लघुत्तम यानी कि लीस्ट हो, छोटा हो। एक ऐसा नंबर नंबर लाइन पे जो इन दोनों संख्याओं से कट सकता हो। तो सबसे पहला एक यही नंबर आता है निकल करके, जो 2 और 3 से कट रहा हो। वरना इसके बाद 18 भी कट जाएगा, इसके बाद 24 भी कट जाएगा 2 और 3 से। लेकिन वो बड़े नंबर हो जाएंगे, इसलिए हम उनको लिस्ट नहीं बोलेंगे, लघुत्तम नहीं बोलेंगे हम उनको। ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्ती की जो अवधारणा है वो क्या बोलती है कि नंबर लाइन पर एक से लेकर अनंत तक नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से हमें अगर किन्हीं दो नंबर का एलसीएम चाहिए तो वो कहाँ आएगा? आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि वो कहाँ आएगा। वो या तो इन दोनों नंबर में से ये बड़ी संख्या हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं आगे इस तरफ चलने पर आएगा, पीछे नहीं आएगा। जैसे अभी हम देख रहे थे 2 और 3 का, तो अभी हम 2 और 4 का लघुत्तम देख लेते हैं। तो 2 के हम टुकड़े कर दिए, 2 गुना 1। 4 के हमने टुकड़े कर दिए, 2 गुना 2। ठीक। तो इसका लघुत्तम हम कैसे लिखेंगे? इनमें से जो कॉमन टुकड़ा है एक, पहले हम वो लिखेंगे। इसको एक बार लिखना है। ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे। 2 बार।
मतलब एक टुकड़ा आ गया 2। इसके बाद क्या बचा है, एक बचा है, इधर 2 बचा है, तो इस एक का तो कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, तो हम इसको 2 को लिख लेते हैं यहाँ पर। चाहे तो आप एक को भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं उससे। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एलसीएम आ गया। तो यानी नंबर लाइन पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ 2 और 4 में से हमको निकालना था 2 और 4 का एलसीएम। तो ये आया है हमारा 4। तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ये है कि आपका उन दोनों संख्याओं में से या तो कोई बड़ी संख्या होगी, या फिर इस नंबर लाइन पर कहीं आगे कोई संख्या होगी जो 2 से और 4 से कटेगी पूरी पूरी। ठीक है। अब क्योंकि 4 खुद से भी कट जाता है 4 से, और 2 से भी कट जाता है, तो इन दोनों के केस में यही एक ऐसा नंबर होगा 4, जो कि इनका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है। इसको निकालने के कुछ और भी तरीके हैं, तो उन तरीकों में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं, और ये इस तरीके से हमें डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अगर कोई संख्या 2 से कट जा रही है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अगर हमें लग रहा है कि नहीं 2 से नहीं कटेगी, 3 से, 4 से कटेगी, तो हम फिर वहाँ पे ये वो नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है। तो अभी क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों ही 2 से कट जाएंगे। तो 2 से 2 यहाँ लिखेंगे, और 2 ही कम 2, यानी कि ये एक बार कटेगा। ठीक है। इस 2 को हम कितनी बार काट सकते हैं, 2 से एक बार। इस 4 को हम कितनी बार काट सकते हैं, 2 बार। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या, कि इस तरीके में देखो, यहाँ पर 2 के और 4 के बीच में कोमा लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने कोमा नहीं लगाया, तो ये गलत है। तो यहाँ पर मुझे कोमा डालना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये 12 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से काटेंगे। तो अभी 2 से काटने पर, क्योंकि ये तो कट चुका है, एक तो पूरा 2 तो पूरा कट चुका है इधर वाला, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे की ऐसे रख देंगे, और इसको हम एक बार फिर से इसमें पहाड़ा लेकर चला देंगे, एक बार और कट जाएगा। तो अब क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ पर ये कोमा में ना लगाऊं, और मैं इसको 12 समझकर 2 से काटूँ, तो ये तो 6 बार कट जाएगा। फिर 6 को मैं फिर से 2 से काटूंगा, तो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, तो यानी कि वो गलत हो जाएगा। तो हमको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें जो कोमा है, दो संख्याओं के बीच में हमको वो डालकर चलना है हर बार। ठीक है। अब इसके जो टुकड़े आए हैं, वो आए हैं हमारे 2 गुणा 2, जो कि इसका उत्तर होगा। ठीक है। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, एलसीएम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं आपको एक और संख्या का, नहीं मान लो 2 है, 3 है और 4 है, इन 3 संख्याओं का मुझे एलसीएम लेना है। तो बहुत सिंपल से मैं क्या करूँगा, इसको 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 4 लिख लूँगा। और इसके बाद मुझे क्या काम करना है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 से इसको काटना शुरू करूँगा। तो 2 से ये 2 कितनी बार कटेगा, एक बार, एक लिख लिया। ये 3 कितनी बार कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है। 3 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसको 3 यहीं ऐसे ही लिख देंगे हम, इसमें कुछ छेड़ नहीं करेंगे, छेड़खानी इसके साथ। ठीक है। 4 हम देख लेते हैं, 4 में हमारा 2 का पहाड़ा कितनी बार चल जाएगा, 2 बार। ठीक है। 2 दूनी 4, ये 2 बार कट गया। ठीक है। अब नए सिरे से शुरू करते हैं 2 से, क्योंकि ये एक आ रहा है यहाँ पर, तो इसका तो काम खत्म है। इसको तो हमें कुछ नहीं छेड़ना है, इसको तो हम एज इट इज ही लिख देंगे यहीं पे। ठीक है। नीचे हमको एक एक एक, यानी नीचे हमको एक एक लेके आना है, बस वहीं तक हमारा काम है। अब यहाँ एक ऑलरेडी आ चुका है, अभी नीचे आगे 3 बचा है, आगे 2 बचा है। ये 3 इस बार भी इसमें पहाड़ा नहीं चलेगा 2 का, तो इसको हम 3 जो का तो लिख देंगे। इस 2 में लेकिन चल जाएगा एक बार, इसको 1 लिख देंगे। तो अभी हमारे पास 2 संख्याएं तो बराबर हो चुकी हैं, ये वाली और ये वाली। अभी 3 बचा है, तो क्योंकि 2 3 को काटेगा नहीं, तो हम 3 से काट लेते हैं इसको। एक पहले से आ रखा है यहाँ पर, 3, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1। तो अभी इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होगा, इन सभी को उठाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। और 12 क्या होगा, एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था 2 का और 3 का, तो 6 आया था हमारा एलसीएम। तो यानी कि 6 एक ऐसी संख्या थी जो 2 और 3 से कट रही थी, लेकिन वो 4 से नहीं कट रही थी ना। तो अगर हमें 4 से भी काटना है किसी ऐसी संख्या को जो 2 और 3 4 से कटे, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 12 होगी। ठीक है। तो ये एलसीएम का एक मेथड है, और इसके लिए
मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। आपको निकालना है 12 और 18 का एलसीएम, आपको निकालना है 9 और 6 का एलसीएम, आपको निकालना है 2 का, 5 का और 10 का एलसीएम, आपको निकालना है 3, 9 और 15 का एलसीएम, और आपको निकालना है 4 का, 6 का और 8 का एलसीएम। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कुछ, तो ये आपको करने हैं। और जैसे आप इन्हें कर लेंगे तो इनके आंसर एक बार आप मुझे बता दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोबारा से इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलो तब तक के लिए।